एपिसोड की शुरुआत में वेंसडे अपने कमरे के फर्श पर बैठी होती है। उसके चारों तरफ मोमबत्तियां लगी थी और वो कोई मंत्र पढ़ रही थी। पता चलता है कि वो अपनी पूर्वज गुडी एडम्स की आत्मा को बुलाने की कोशिश कर रही है। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और सारी मोमबत्तियां बुझ जाती हैं। हालांकि अगले ही पल पता चलता है कि वो गुडी की आत्मा नहीं बल्कि इनिड है। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी दरवाजे से एक कागज कमरे के अंदर आता है। उसमें लिखा होता है कि अगर वेंसडे को उसके सवालों के जवाब चाहिए तो उसे रात के 12 बजे क्रैकस्टोन के तहखाने में आना होगा। रात के 12 बजते ही वेंसडे और इनिड दोनों उस जगह जाते हैं। डर से थर थर कांप रही इनिड तहखाने के अंदर जाने से मना कर देती है। तब वेंसडे अकेले ही उस तहखाने में प्रवेश कर जाती है। उस तहखाने में क्रैकस्टोन की कब्र के अलावा और कुछ नहीं था। तभी वेंसडे को वहां किसी के होने का आभास होता है, पर वहां कोई दिख नहीं रहा था। वेंसडे वहां जो कोई भी है उसे बाहर आने के लिए कहती है। तभी अचानक कब्र के पीछे से वेंसडे के क्लासमेट्स बाहर आते हैं। दरअसल आज वेंसडे का जन्मदिन था और उन सब ने मिलकर इस जगह पर वेंसडे के लिए सरप्राइज बर्थडे प्लान किया था। इनिड भी हाथों में केक लिए अंदर आती है। ज़ेवियर भी पुरानी बातें भूलकर उसे बर्थडे विश करने आया था। वेंसडे को वहां थिंग भी दिखाई देता है। वो समझ जाती है कि थिंग ने ही उन सबको उसके बर्थडे के बारे में बताया है। तभी वेंसडे की नजर दीवार पर लिखे कुछ अक्षरों पर पड़ती है। वहां लैटिन भाषा में कुछ लिखा था। वेंसडे उसे पढ़ती है। वहां लिखा था फायर विल रेन व्हेन आई राइज, यानी मेरे लौटने पर आग की बरसात होगी। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि नेवरमोर स्कूल में किसी ने आग की लपटों से फायर विल रेन लिखा था। वेंसडे कहती है कि दोनों में कुछ ना कुछ संबंध जरूर होगा। इसके बाद जैसे ही वेंसडे उन अक्षरों को छूती है उसे फिर से एक विजन नजर आता है। वो खुद जमीन पर गिरी होती है। गुडी की आवाज से उसकी आंखें खुलती हैं। वेंसडे को गुडी एक गेट के उस पार नजर आती है। जब वो उसके करीब जाती है तो गुडी उसे दिल दहलाने वाली बात बताती है। वो कहती है कि क्रैकस्टोन वापस आ रहा है। उस गेट की तरफ इशारा करते हुए गुडी कहती है कि अगर क्रैकस्टोन को रोकना है तो उसे इस जगह का राज जानना होगा। वेंसडे उससे पूछती है कि क्या वो उसे उसकी शक्ति काबू करना सिखाने वाली है, लेकिन गुडी मना करते हुए कहती है कि उसे अपनी शक्तियों को काबू करना खुद ही सीखना होगा। इसके साथ ही गुडी उसे बताती है कि उसका रास्ता काफी कठिनाइयों से भरा होगा। यहाँ तक कि सबसे दूरी बनाए रखने में ही उसकी भलाई है, क्योंकि उसकी साइकिक शक्ति की वजह से वो सबको शक की नजर से ही देखेगी। उसे हर इंसान में अंधकार ही दिखाई देगा। इतना कहकर गुडी वहां से चली जाती है। अगले सीन में वेंसडे अपने कमरे में उस गेट की ड्राइंग बना रही होती है जो उसने अपने विजन में देखा था। तभी थिंग बिस्तर के नीचे से एक काले रंग की पेटी निकालता है। वो दरअसल मोर्टिशिया और गोमेज ने वेंसडे को बर्थडे गिफ्ट के तौर पर भेजी थी। जब वेंसडे उसे खोलती है तो उसके अंदर मरी हुई गिलहरियां और उनकी चीर फाड़ करने के लिए कुछ सर्जिकल नाइव्स और केमिकल्स थे। इनिड ने भी वेंसडे के लिए एक गिफ्ट लाया था। उसके अंदर एक स्कार्फ था। इनिड वेंसडे से कहती है कि उसके पास भी एक ऐसा ही स्कार्फ है और वे दोनों इन्हें पहनकर स्कूल जाया करेंगी। वेंसडे को उसका स्कार्फ कुछ खास पसंद तो नहीं आता, लेकिन उसका दिल रखने के लिए वो कहती है कि उन्हें इन स्कार्फ को किसी खास मौके पर ही पहनना चाहिए। दूसरी ओर मेयर प्रिंसिपल से अपने बेटे लूकस की करतूतों के लिए माफी मांग रहा था। लूकस और उसके दोस्तों ने रेवन पार्टी में जो हंगामा किया था उस वजह से प्रिंसिपल पहले से ही काफी नाराज थी। इसके साथ ही स्कूल के लॉन पर जो फायर विल रेन लिखा था, प्रिंसिपल को लगता है कि वो भी लूकस या उसके दोस्तों की ही हरकत होगी। मेयर उससे कहता है कि ये करतूत उसके बेटे लूकस की नहीं है, क्योंकि उसने अपने बेटे को पिछले एक हफ्ते से घर में ही बंद करके रखा है। प्रिंसिपल मेयर को जल्द से जल्द उन लोगों के नाम पता करने के लिए कहती है। उसे अभी भी लूकस के दोस्तों पर ही शक था। मेयर कहता है कि इससे पहले उन्हें यूजीन पर जिसने हमला किया उसका पता लगाना जरूरी है और उसके मुताबिक शक की सुई नेवरमोर के किसी स्टूडेंट पर ही जाकर रुकेगी। ये सुनते ही प्रिंसिपल गुस्से में मेयर से कहती है कि अगर वो बेवजह नेवरमोर पर शक करता रहेगा तो नेवरमोर से जेरिको शहर की डेवलपमेंट के लिए जितने भी पैसे जाते हैं वे सब रुक जाएंगे। दूसरी ओर वेंसडे जले हुए लॉन को देख रही थी। तभी ज़ेवियर उसके पास आता है। ज़ेवियर उसे बर्थडे की रात जो विजन आया था उसके बारे में पूछता है। वेंसडे उसे हैरानी से पूछती है कि उन दोनों में फिर से बातचीत कब से शुरू हुई, जिस पर ज़ेवियर कहता है कि उसकी बर्थडे पार्टी में शामिल होकर उसने इस बात की पहल कर दी थी। हालांकि वेंसडे को उसके साथ बातचीत करने में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। वो ज़ेवियर से कहती है कि अभी भी उस पर राक्षस होने का शक है। ज़ेवियर यह सुनते ही मायूस हो जाता है, लेकिन जाने से पहले कहता है कि अगर कभी उसे उसकी जरूरत पड़ी तो वो हाजिर है। उधर बियांका की नजर नेवरमोर की खिड़कियां साफ कर रहे लूकस पर पड़ती है।
लूकस के हाथ में मॉर्निंग सॉन्ग का ब्रेसलेट था। मॉर्निंग सॉन्ग वही सेल्फ हेल्प फाउंडेशन है जिसे बियांका की मां चलाती है। बियांका उससे पूछती है कि उसे वो ब्रेसलेट कहां से मिला। लूकस बताता है कि पिछले हफ्ते जब वो कॉफी शॉप में था तब वहां उसकी मुलाकात एक औरत से हुई। उस औरत ने उसे मॉर्निंग सॉन्ग नामक सेल्फ हेल्प ऐप के बारे में बताया। लूकस कहता है कि वैसे तो उसे सेल्फ हेल्प जैसी चीजें बकवास लगती हैं, लेकिन उस दिन वो खुद को रोक ही नहीं पाया। बियांका समझ आती है कि उसकी मां ने लूकस पर सायरन शक्ति का इस्तेमाल किया था। बियांका लूकस से कहती है कि उसे जल्द से जल्द मॉर्निंग सॉन्ग से दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि उन्हें उसका भला करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वे लोग तो सिर्फ उसके पैसों के पीछे पड़े हैं। लूकस बियांका की सलाह मान लेता है। वो बियांका से काफी इंप्रेस हो जाता है और उसे आज रात कॉफी पीने के लिए इनवाइट करता है। हालांकि बियांका कुछ कहे बिना ही वहां से चली जाती है। वेंसडे यूजीन से मिलने अस्पताल गई थी। वो बेहोश यूजीन के साथ बात कर ही रही होती है, तभी वहां साइकेट्रिस्ट आती है। साइकेट्रिस्ट यूजीन के पेरेंट्स के कहने पर यहाँ आई थी। यूजीन के पेरेंट्स कुछ दिनों के लिए अपने घर गए हुए थे। इस वजह से यूजीन की देखरेख करने के लिए उन्होंने साइकेट्रिस्ट को यहाँ भेजा था। साइकेट्रिस्ट अपने साथ लाए पीले फूलों के गुलदस्ते को वहां रखती है और वेंसडे से उसका हालचाल पूछती है। वेंसडे उसे हाल ही में उसकी लाइफ में घटी घटनाओं के बारे में बताती है, जैसे कि उसने एक कब्र खोदी थी और अपने पिता को जेल से बाहर निकालने में मदद की थी। अगले सीन में वेंसडे कॉफी शॉप में एक किताब पढ़ रही होती है। तभी टाइलर कॉफी लेकर उसके पास आता है, जिस पर हैप्पी बर्थडे लिखा होता है। टाइलर उसे बताता है कि उसने ही कल रात गुफा में केक पहुंचाया था, जो उसने स्पेशली उसकी पसंद को मद्देनजर रखते हुए बनाया था। बातों ही बातों में वेंसडे उसे गेट का चित्र दिखाती है और पूछती है कि क्या उसने पहले कभी उस जगह को देखा है। हालांकि टाइलर भी उस गेट को पहली बार ही देख रहा होता है। उसके मुंह से ना सुनते ही वेंसडे फिर से अपनी किताब पढ़ने में लीन हो जाती है। वेंसडे ने गुडी की अकेले रहने की सलाह मान ली थी, इस वजह से वो टाइलर को नजरअंदाज कर रही थी। वेंसडे का बदला हुआ रवैया देखकर टाइलर उससे पूछता है कि क्या उससे कोई गलती हुई है, लेकिन इस पर वेंसडे कुछ नहीं कहती। तभी शेरिफ वहां आता है। वेंसडे उसके पास जाती है और कहती है कि लॉन में आग से लिखे जो शब्द थे उसे वही शब्द क्रैकस्टोन की गुफा में लिखे मिले हैं। उन दोनों में जरूर कोई साम्य है, लेकिन शेरिफ उसकी बातों को नजरअंदाज करता है। वेंसडे कॉफी शॉप से सीधे एक्सेवियर के आर्ट रूम में उससे मिलने जाती है। वो उसे भी वही गेट का चित्र दिखाती है और उसके बारे में पूछती है। एक्सेवियर उसे अपनी एक पेंटिंग दिखाता है। उसने भी उसी गेट की तस्वीर बनाई होती है। एक्सेवियर बताता है कि उसे फिर से वही सपने आ रहे हैं। 2 दिन पहले आए सपने में उसने ये गेट देखा था। वह आगे वेंसडे को बताता है कि ये गेट्स फैमिली का पुराना बंगला है। वह हर रोज जॉगिंग करते समय इस बंगले के सामने से गुजरता है। उनकी बातें चल ही रही होती हैं कि तभी थिंग वेंसडे को इशारा करता है और एक पेंटिंग से कपड़ा हटाता है। उस कपड़े के पीछे वायलिन बजाती वेंसडे की पेंटिंग होती है। एक्सेवियर अपनी सफाई में कहता है कि डांस वाली रात के बाद उसने उसे भूलने की काफी कोशिश की, लेकिन भुला नहीं पाया। उसने बस पेंट करना शुरू किया और उसकी तस्वीर बन गई। लेकिन इस पर भी वेंसडे बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। कॉफी शॉप में बियांका लूकस का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद वो वहां से जाने ही वाली होती है कि तभी लूकस वहां आता है। लूकस ने बियांका से वहां आने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन उसे वहां देखकर लूकस को काफी अच्छा लगता है। लूकस बियांका को दिखाता है कि उसने उसके कहने पर मॉर्निंग सॉन्ग का ब्रेसलेट अपने हाथ से निकाल दिया है। इसके बाद दोनों एक दूसरे से अपनी लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। बियांका उसे बताती है कि उसकी माँ ने एक बार उससे कहा था कि क्योंकि वो एक सायरन है, वो कितने भी अच्छे काम कर ले, कुछ लोग उसे बुरा ही समझेंगे। बियांका उसे गलत साबित करना चाहती है। लूकस उसके इस जज्बे की तारीफ करता है और अपने बारे में बताता है। वो बताता है कि ज्यादातर लोगों को वो एक नकारा लड़का लगता है और उसने भी आज तक उनकी सोच बदलने के लिए कुछ खास नहीं किया है। लूकस आगे कहता है कि जब उसने रेवन पार्टी में हंगामा किया था, उस दिन उसे अपने किए पर काफी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसी दिन उसने खुद को बदलने की ठानी थी। बियांका उसके उठाए इस कदम की तारीफ कर उसका हौसला बढ़ाती है। वेंसडे ने गैरेट गेट्स के बंगले को ढूंढ लिया था। वो देखती है कि गेट का ताला टूटा हुआ है। वो चुपके से गेट के अंदर जाती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के नजदीक जाती है, उसे बंगले से कोई बाहर आते हुए दिखाई देता है और वो तेजी से वहां से भागकर छुप जाती है। दरवाजे से मेयर बाहर आता है। मेयर शेरिफ को कॉल करता है और उसे कहता है कि शायद उसने असली मुजरिम का पता लगा लिया।